नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात मुंबई के एक ऐसे मर्डर केस की करेंगे जो अपने आप में बहुत बड़ा केस था, जिसमें 15 टीमें आरोपी को खोज रही थी और मुंबई के पॉश इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया था। बिना टाइम बर्बाद किए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1-1.5 साल पहले। मार्च का महीना था। मार्च के महीने में 11 मार्च को एक मुंबई के तहनी हाइट्स में, लगभग इमारत तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में 20वीं मंजिल में तहनी हाइट्स के एक पति पत्नी रहते थे, मुकेश और ज्योति शाह। इनका जो एक ज्वेलरी की दुकान थी वो भी 5 स्टार होटल्स के अंदर मुंबई में। काफ़ी बड़े व्यापारी थे। और आपको बता दें, पत्नी घर पे रहती थी और मदद के लिए इनके घर में 2 जो घर के अंदर काम करने वाले वो भी थे। लेकिन लोग क्या करते थे, सुबह से काम करते थे, शाम को वापस चले जाते थे। उसके बाद फिर जो काम रहता था उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था इनको काम करने के लिए घर में। अब ये लोग क्या किए कि जो मुकेश हैं उन्होंने क्या किया कि एक और आदमी हायर किया जो शाम का भी सारा काम करेगा और किचन में भी जो भी खाने वाने में वो भी मदद करेगा उनकी पत्नी का। अब ज्योति के साथ खाने में और किचन में जगह जगह वो मदद करता था घर में काम करने के लिए। 11 मार्च को एक और लड़का हायर किया जिसका नाम था कन्हैया कुमार पंडित। कन्हैया कुमार पंडित 11 मार्च को ज्वाइन किया। वो शाम को काम करने लगा क्योंकि जो 2 लोगों की छुट्टी होती थी तो वो पूरा काम वो करता था। अब ऐसा करते उसे 1 दिन हुआ था। फिर 12 मार्च को मुकेश और उनकी बेटी अपनी माँ ज्योति को दोपहर को फ़ोन कर रही, लेकिन वो फ़ोन कोई उठाया नहीं। अब उठाया नहीं तो उन लोगों को लगा कोई बिज़ी होगा। फिर उसके बाद बेटी का फ़ोन नहीं उठाया तो फिर पति ने फ़ोन किया कुछ घंटों बाद। फिर पति का भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर पति का फ़ोन नहीं उठाए तो पति को भी लगा कि कुछ बिज़ी हो गए। उसके बाद 10-15 मिनट बाद के फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। लगातार बैक टू बैक को कई बार फ़ोन किए उन दोनों ने, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उन लोगों ने। जब फ़ोन नहीं उठाया तो मन में एक डर पैदा हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब बेटी और पिता किसी तरह अपना सारा काम निपटाएं। 1-2 घंटे के अंदर शाम को वो घर पहुंचे। शाम को जब घर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है। अब घबरा गए, फिर किसी तरह दरवाज़ा खोले। अब जैसे दरवाज़ा खोल कर वो काफ़ी मशक्क़त के साथ अंदर गए। अंदर जैसे ही वो किचन में गए तो कोई नहीं दिख रहा है। हॉल के अंदर भी कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है ज्योति, उसकी बेड पर लाश पड़ी हुई है। ये दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत वो पूरा माहौल मातम छा जाता है। रोने और चिल्लाने, पूरा गम का माहौल हो जाता है वहाँ। अब वो क्या करे। अब वहाँ पर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनको नहीं लग रहा था क्या हुआ है। अब वो किसी तरह बॉडी को लेकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनको लगता है कि क्या पता जान अंदर हो। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है यहाँ आने से पहले। अब वहाँ पर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, मालाबार हिल पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस की टीम पहुँची। पुलिस की टीम जब बॉडी को देखी तो गले में गला दबाने यानी गला घोटने की निशान है गले पे, जगह जगह शरीर में। अब पुलिस इस केस में मर्डर का मामला दर्ज करती है। 302 के तहत मामला दर्ज करती है उस समय और केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा था। क्योंकि इसमें एक बिजनेसमैन फैमिली में, एक हाई क्लास सोसाइटी में मर्डर, वो भी इस तरह घर के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इलाके में और जगह जगह सनसनी फैल गई। दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ बनने लगी ये खबर। अब अपने आप में ये मर्डर केस बहुत बड़ा था कि अब इस मामले में मर्डरर कौन हो सकता है, कौन मार सकता है ज्योति को। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था और परिवार वालों के लिए भी सवाल था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई हमें क्यों मारेगा। ये अपने आप में उनके परिवार ने, कि उस परिवार के लिए भी और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस इस केस में लगभग 15 टीमें बनाती है। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस है वो पैरेलल जांच शुरू करती है, समांतर जांच। जो क्राइम ब्रांच 2 के डीसीपी होते हैं, जोन 2 के डीसीपी संजय लटकर, इनके नेतृत्व में 15 टीमें काम करती है। 15 टीमें काम करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पुलिस पहले घर जाती है।
घर में कौन कौन रहता था। घर में पता चलता है कि 3 लोग रहते थे, 2 लोग पहले काम करते हैं, उसके बाद रात में कन्हैया कुमार पंडित जो नया हायर हुआ है 1 दिन पहले, वो काम करता है। पुलिस ने तीनों को बुलाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन 2 लोग आए, 1 लोग नहीं आया, यानी कन्हैया कुमार पंडित वहां पर नहीं था। अब पुलिस ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। अब पुलिस ने कन्हैया के बारे में और दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, क्योंकि मर्डर केस से वो गायब है। अब पुलिस ने जब परिवार वालों से पूछा कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो कन्हैया कहाँ था, तो पता चला कन्हैया यहाँ था ही नहीं। अब पुलिस की जो शक की सुई है वो कन्हैया के 360 घूम गई उसकी तरफ पूरी। अब कन्हैया को पकड़ने और कन्हैया को पूछने के ऊपर अब पुलिस का पूरा जोर था कि अगर कन्हैया पकड़ाता है तो कुछ ना कुछ बड़ी जानकारी या बड़ी लीड हाथ लगेगी, या क्या पता मर्डर भी हो सकता है वो। लेकिन अब पुलिस की एक टीम का नज़र जो है कैमरे पर जाता है। घर के अंदर कैमरे लगे हुए थे। जब पुलिस देखती है कि कन्हैया और जो ज्योति है वो किचन के अंदर काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है, कन्हैया मदद कर रहा है ज्योति का, वो सब क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद क्या करती है, ज्योति अपने बेडरूम में चली जाती है, शाम हो जाती है। लेकिन वो जो है कन्हैया वो काम कर रहा था घर में। अचानक क्या होता है कि जो कन्हैया है वो फिर बेडरूम के अंदर जाता है। बेडरूम के अंदर जाता है, 10 से 12 मिनट रुकता है। 10 से 12 मिनट रुकने के बाद वह निकलता है फिर बेडरूम से और वहाँ से भाग जाता है। अब बेडरूम के अंदर ही मर्डर हुआ था, यानी इसने मर्डर कर दिया है। अब मर्डर किस मोटिव से किया इसका भी पता लगाना था। पुलिस देखती है कि कुछ मिसिंग है क्या घर में। एक तो ज्वेलर, यानी इनकी ज्वेलरी की दुकान है, घर के अंदर गहने और पत्नी के भी गहने हो सकते हैं। तो पता चलता है कि 2 चूड़ियाँ गायब हैं, जो सोने की और हीरे की थी, वो 2 चूड़ियाँ गायब हैं। अब पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि इस केस में मोटिव चोरी का है, यानी चोरी के मकसद से मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस से समझ जाती है कि ये चोरी करना चाहता था, इसके चलते वो जो ज्योति थी, जो महिला थी, वो चिल्लाई होगी, उसकी वजह से उसका मुंह बंद करने के चक्कर में इसकी वजह से इसको मार दिया होगा। यानी मकसद मोटिव था चोरी करना इस घर में। अब कन्हैया यहाँ कैसे आया, कन्हैया है कहाँ, कन्हैया को पुलिस ट्रेस कैसे करेगी, ये अपने आप में अभी एक नए नए सवाल पैदा हो रहे थे। पुलिस क्या करती है, पहले तो पता करती है कि कन्हैया को यहाँ काम पर कौन लगाया, क्या पता इसके तार कहीं और भी जुड़े हों। पता चलता है कि कन्हैया के पिता बाजू के ही बिल्डिंग में काम करते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का, और कन्हैया का भाई भी आसपास का। तो उन दोनों को बुलाकर पूछताछ किया जाता है, तो पता चलता है इन दोनों बिहार के दरभंगा के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले। तो पुलिस को क्लियर हो जाता है। पुलिस तो पहले करती है कि अपने बेटे को आप फ़ोन करिए, यानी संजय जो उसके पिता हैं कन्हैया के, उसे फ़ोन करवाती है, तो फ़ोन नहीं उठाता है उनका। कई बार तो फ़ोन बंद रहता है, लेकिन वो फ़ोन भी उनका नहीं उठाता है। अब पुलिस क्या करती है, अब उनको फ़ोन में उनका नंबर से ट्राई करते देते उसके पिता के नंबर से, कि पिता का नंबर क्या हो सके उठाए, क्योंकि अनजान नंबर वो उठा नहीं रहा था और नंबर बंद था। अब पुलिस ये समझ जाती है कि भागने के फिराक में होगा तो ज़रूर ये अपने गाँव बिहार जाएगा। पुलिस ये क्लियर था। पुलिस ने क्या किया, बिहार जाने वाली ये सभी ट्रेनों को ट्रेस करने की कोशिश की। बिहार जाने वाली पवन एक्सप्रेस है और कई ट्रेनें हैं। तो पुलिस ने क्या किया, एलटीटी स्टेशन से निकलने वाली ट्रेनों की लिस्ट मंगाया 12 मार्च को। तो पुलिस को ट्रेनों की लिस्ट तो मिल चुकी थी, लेकिन अब इस ट्रेनों में होगा और कहाँ होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, जब तक लोकेशन ट्रेस नहीं होगा। जो पिता के नंबर से मोबाइल जब फ़ोन लग रहा था, तो फ़ोन आखिरकार ये उठा लेता है। एक बार फ़ोन उठाता है क्योंकि मोबाइल चालू रहती है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत लोकेशन ट्रेस कर लिया, तो पता चलता है कि वो रेलवे ट्रैक यानी ट्रेन के अंदर है और वो नासिक को पार कर रहा है। तो पुलिस को पता चलता है कि अगर नासिक को ट्रेन पार कर रही है तो ज़रूर भूसावल रुकेगी। तो पुलिस ने तुरंत रेलवे पुलिस से मदद ली, और पुलिस यहाँ की भी टीम पुलिस की रवाना हुई और रेलवे जीआरपी से मदद ली, और पुलिस को बताई कि इस ट्रेन के अंदर ये फ़ोटो भेजती है जीआरपी को, और ये लड़के को हिरासत में लेना है और ट्रेन के अंदर है, लोकेशन भेजती है। पुलिस किसी तरह पूरे ट्रेन को छान मारती है हर डिब्बे, और उसके अंदर से आखिरकार भुसावल रेलवे स्टेशन से जो है कन्हैया कुमार पंडित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसे नज़दीक वापस पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ उसे फिर पूछताछ की जाती है, तो वो मर्डर का जो है कबूल करता है, कन्फेस करता है कि उसने मर्डर किया है। उसने 2 जो बैंगल्स चोरी किए थे उसे भी पुलिस बरामद कर लेती है। पहले तो पुलिस बरामद नहीं कर पाती है, लेकिन वो किसी और को दे दिया था। उसके बाद फिर पूछताछ होती है,
फिर पता करती है, फिर उस बैंगल्स को भी खोज निकालती है, यानी उस चूड़ियों को भी पुलिस खोज निकालती है। अब इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, फिर कोर्ट इसे कई दिनों की रिमांड पर भेज देती है। रिमांड के बाद अब पुलिस इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है आगे भी, और कोर्ट में प्रोसीजर भी है। देखना वही होगा कि इसे क्या सज़ा मिलती है। आप लोगों को भी ये खबर अच्छी लगी, ये कहानी आप लोगों को भी समझ आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।